नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। आर्यन खान की जमानत खारिज होते ही एनसीबी पर सवाल उठाए जाने लगे। पहले नवाब मलिक ने वानखेड़े को निशाना बनाया, फिर अघाड़ी गैंग के कई मंत्रियों का प्यार आर्यन पर फूट पड़ा। इसी कड़ी में अब आर्यन के पंचनामा में शामिल होने वाले एक गवाह के खुलासे ने सनसनी मचा दी है। उस गवाह ने 18 करोड़ की डील का ऐसा दावा किया कि एनसीबी के भी होश उड़ गए और वानखेड़े कटघरे में आकर खड़े हो गए हैं। आखिर कौन है जो अब वानखेड़े के खिलाफ साजिश रच रहा है, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। आर्यन खान और मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में अब नया ट्विस्ट सामने आया है और वो ट्विस्ट है 18 करोड़ की डील और कटघरे में आए हैं समीर वानखेड़े। दरअसल आर्यन खान के खिलाफ केस में पंच बनाए गए प्रभाकर सेल ने एक हलफनामा देकर चौंकाने वाला खुलासा किया है। पंच प्रभाकर ने एनसीबी के जोनल प्रमुख समीर वानखेड़े और दूसरे गवाह केपी गोसावी के खिलाफ बड़े आरोप लगाए। आरोप लगाने वाला प्रभाकर खुद को केपी गोसावी का बॉडीगार्ड बता रहा है। केपी गोसावी वही शख्स है जिसकी तस्वीर आर्यन खान के साथ वायरल हुई थी। लेकिन अब प्रभाकर ने जो आरोप लगाए उससे एनसीबी में भी हड़कंप मच गया। प्रभाकर का दावा है कि उसने केपी गोसावी और सैम को 25 करोड़ रुपए की बात करते हुए सुना था और 18 करोड़ रुपए में बात बन गई, ऐसा कहते सुना। प्रभाकर का दावा है कि गोसावी और सैम ने कथित तौर पर 18 में से 8 करोड़ रुपए एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े को देने की बात कही थी। प्रभाकर ने यह भी दावा किया है कि क्रूज पर छापेमारी के बाद शाहरुख खान की मैनेजर पूजा डडलानी के साथ केपी गोसावी और सैम को नीले रंग की मर्सिडीज कार में एक साथ करीब 15 मिनट तक बात करते देखा था। प्रभाकर ने आगे कहा कि उसके बाद गोसावी ने उसे फोन किया था और बतौर पंच बनने को कहा था। उसने ये भी बताया कि एनसीबी ने उससे 10 सादे कागज पर हस्ताक्षर करवाए थे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इतने दिनों तक ये शख्स कहाँ था, जो अब आर्यन का मसला फंसने पर सामने आया। और जब नवाब मलिक समेत अघाड़ी गैंग के बाकी लोग आर्यन का समर्थन कर वानखेड़े को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये भी बहती गंगा में हाथ धोने के लिए मैदान में उतर आए। क्या कुछ कहा प्रभाकर नाम के शख्स ने, तो ये भी जान लीजिए। प्रभाकर ने दावा किया कि उसने 50 लाख नकदी से भरे 2 बैग गोसावी को दिए थे। प्रभाकर सेल ने दावा किया कि 1 अक्टूबर को रात 9:45 पर गोसावी ने फोन कर 2 अक्टूबर की सुबह 7:30 बजे तक तैयार होने और एक स्थान पर आने को कहा था। उसने ये भी दावा किया कि गोसावी ने उसे कुछ फोटोग्राफ भी दी थी और ग्रीन गेट पर उन लोगों की पहचान करने को कहा था जो फोटो में हैं। वहीं एनसीबी ने वानखेड़े की तरफ से इन आरोपों को झूठा करार दिया है। समीर वानखेड़े ने मामले में किसी तरह की गड़बड़ी से इनकार करते हुए कहा कि वो करारा जवाब देंगे। एनसीबी के सूत्रों ने दावे को निराधार बताया है और ये सवाल किया कि अगर पैसे लिए गए तो कोई जेल में क्यों होता। एक सूत्र ने आरोप लगाया कि सिर्फ ये एजेंसी की छवि खराब करने के लिए दावे किए जा रहे हैं। पंच प्रभाकर ने एनसीबी के जोनल प्रमुख समीर वानखेड़े और दूसरे गवाह केपी गोसावी के खिलाफ बड़े आरोप लगाए हैं। प्रभाकर ने आरोप लगाया है कि उसने केपी गोसावी और सैम को 25 करोड़ रुपए की बात करते सुना था और 18 करोड़ रुपए में बात बन गई। गोसावी और सैम ने कथित तौर पर 18 में से 8 करोड़ रुपए एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े को देने की बात कही थी। लेकिन एनसीबी ने आरोपों को गलत बताया, तो वहीं वानखेड़े जल्द लीगल एक्शन से इन लोगों की बोलती बंद कर देंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। जय हिंद।